हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संधि। संधि वैसे तो हमें काफी डिफिकल्ट लगता है, पर यहाँ पर मैंने काफी इजी वे में समझाया है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। शुरू करते हैं। संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्ण जब मिल जाते हैं, आपस में ऐड होते हैं, तो उनसे एक नया शब्द तैयार होता है जो थोड़ा उनसे परिवर्तित होता है। जैसे देव, धन, आलय। देव अलग है, आलय अलग है। देव में जो संधि कर रहा है अक्षर अ और यहाँ पर बड़ा आ, इन दोनों के मिलने से नया शब्द बना है देवालय। फिर संधि विच्छेद क्या है? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, ये जो वर्णों को मिलाकर संधि बनाया गया है, फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी का परीक्षा, धन, अर्थी। अब संधि के भेद तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है। जैसे नवधन आगत, नवागत। संधि का पहला वर्ण वा यानी आ स्वर वाला है। अब देखिए, जैसे हम शब्द लिखते हैं, कोई भी शब्द अगर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर वा लिखा है, तो ये व्यंजन नहीं है। व्यंजन तो वा ऐसे लिखेंगे, यानी ये आधा वा। इसमें जब हम आ को ऐड कर देंगे तब ये पूरा वा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये जो वा वर्ड है, ये एक्चुअल में यहाँ पर आ है, आधा वा और आ, तो सबसे आखिरी का अक्षर, यानी इस लाइन का सबसे आखिरी का, लेकिन संधि का सबसे पहला अक्षर आ है, जो कि एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर स्वर संधि है। फिर से एक बार समझते हैं। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो इसे होगा संधि का पहला जो वर्ण आया वो आ है, यानी स्वर। स्वर व्यंजन तो हम अच्छे से जानते हैं, तो पहला वर्ण अगर स्वर संधि का है तो वहां पर स्वर संधि आएगा। फिर नेक्स्ट है संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि होता है। जैसे वाक, धन, ईस, वागीस। अब यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है, आधा का लिखा हुआ है, आ नहीं है इसके साथ ऐड। का यानी कि ये व्यंजन वर्ण है, क, धन, ईस, तो पहला वर्ण व्यंजन का आएगा, तो वहां पर व्यंजन वर्ण होगा, व्यंजन संधि होगी। फिर नेक्स्ट है विसर्ग। संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होता है। जैसे मनः, धन, रथ, मनोरथ। विसर्ग हम जानते हैं आहा, यहाँ पर आहा की मात्रा आती है तो वो विसर्ग होता है। ये बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें पहचानने के लिए सिर्फ हमें ये आहा की मात्रा देखनी है। तो मनः, धन, रथ, तो मनोरथ। संधि का पहला वर्ण नह यानी विसर्ग युक्त है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम बताए हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभी तक का वीडियो आपका कैसा लगा उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।